चलिए इसी में देखते हैं आगे। वित्तीय विवरण के विश्लेषण के अंतर्गत सम आकार का चिट्ठा क्या बनाएंगे अपन? अब सम आकार का चिट्ठा लिखेंगे। इसमें सम आकार के चिट्ठे का अर्थ क्या लिखेंगे? सम आकार के चिट्ठे का अर्थ लिखिए। इसमें सम आकार का चिट्ठा, सम आकार का चिट्ठा चिट्ठे के लंबवत विश्लेषण को कहते हैं। सम आकार का चिट्ठा चिट्ठे के लंबवत विश्लेषण को कहते हैं, जिसमें संपत्तियों के योग के अंक को, जिसमें संपत्तियों के अंक के योग को 100 मानकर संपत्तियों के अन्य अंक को, संपत्तियों के अन्य अंक को प्रतिशत में दर्शाया जाता है। संपत्तियों के अन्य अंक को प्रतिशत में दर्शाया जाता है और दायित्वों के योग को, और दायित्वों के योग को 100 मानकर अन्य दायित्वों के अंकों को प्रतिशत में दर्शाया जाता है। प्रतिशत में दर्शाया जाता है। तो जिस प्रकार से अभी अपन सम आकार का आय विवरण बनाए, ठीक उसी प्रकार से सम आकार का चिट्ठा बनेगा। चिट्ठे में दायित्व और संपत्ति की मदें आती है, तो दायित्व में जितनी भी मदें होंगी, जैसे मान लो अंश पूंजी, लेनदार, इसका हम योग कर लिए, मान लो 1000, 2000, इसका योग आ गया 3000। तो दायित्व के योग से हमको सबको भाग देकर प्रतिशत निकालना है। तो अंश पूंजी मान लो 1000 है, तो 1000 गुणित 100 बटे 3000 जो आएगा वो प्रतिशत निकल जाएगा। लेनदार 2000 है, तो 2000 गुणित 100 बटे 3000, यानी दायित्व की जितनी भी मदें हैं उतनी उस मद गुणित 100 बटे दायित्व का योग, तो क्या निकल जाएगा? प्रतिशत। ठीक उसी प्रकार चालू वर्ष की संपत्ति में जितनी भी संपत्ति है, सबकी संपत्ति को लिखेंगे अपन। लिखने के बाद संपत्ति का योग लगा देंगे। योग लगाने के बाद जो उसका टोटल आ रहेगा योग, तो संपत्ति में मान लीजिए आपका भवन है, मशीन है, यंत्र है, तो भवन का अमाउंट गुणित 100 बटे इसका योग। मशीन है तो मशीन के अमाउंट गुणित 100 बटे संपत्ति का योग। यंत्र है तो यंत्र गुणित 100 बटे संपत्ति का योग। ये काम करेंगे तो हमारा प्रतिशत निकल जाएगा। इसलिए तो कहा गया अभी कुल दायित्वों के योग को 100 मानकर, यानी दायित्व के योग से ही हमको डिवाइड करना है। संपत्ति की मदें हैं तो मद गुणित 100 बटे संपत्ति का योग। दायित्व की मद है तो दायित्व का मद गुणित 100 बटे संपत्ति दायित्व का योग। इस प्रकार से करेंगे तो हमारे प्रतिशत निकल जाएगा। इसलिए इसका नाम पड़ गया यहाँ पर सम आकार का तुलनात्मक विवरण, या उसी को बोलते हैं अपन सम आकार का चिट्ठा। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार से बनाएंगे अपन। तो एग्जाम्पल नंबर 17 निकाल लेंगे सभी को ही। लिखा हुआ है वहां पे निम्न सूचनाओं से सम आकार का चिट्ठा बनाइए। बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखेंगे। जैसे बताया गया था वैसे ही दिया हुआ है विवरण। 31 दिसंबर 2014, 14-15। वो 14-15 नहीं है, उसको कर लेंगे आप। जो 12 लाख दिया हुआ है आपका वो है 17,
और 18 लाख जो दिया हुआ है वो है 18, 2017 और 2018, 17 और 18 इस प्रकार से है वो, 14-15 नहीं है। इस प्रकार से कॉलम बना लोगे विवरण, विवरण के बाद 2031-12, 18, 31-12, 17 और फिर ये प्रतिशत। ये प्रतिशत ऐसा निशान लगा लो या लिख लो, 18, 31, 12, 17। प्रतिशत की जगह प्रतिशत भी लिख सकते हैं, नहीं तो अपन उसका निशान लगा लेंगे वहां पर। तो विवरण 31-12-18, 31-12-17, प्रतिशत 31-12-18 और 31-12-17। ठीक, अब देखिए वहां पे दिया हुआ है अंशधारियों के कोष दिया है, तो ये दायित्व की मदें हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं दायित्व इस प्रकार से। दायित्व लिखने के बाद क्या क्या मदें हैं, तो अंशधारियों के कोष, दायित्व में जो जो मदें हैं उसको क्रम से हमको वहां पर लिखना है। तो अंशधारियों के कोष दिया हुआ है 12 लाख, 18 लाख दिया है, तो 18 लाख हमारा 18 का है, 18 में पहले चलते हैं अपन, 18 लाख, और दूसरे का दिया हुआ है कितना, 12 लाख, यहाँ लिख देंगे अपन 12 लाख। अंशधारियों के कोष के बाद देखो दिया हुआ है गैर चालू दायित्व, गैर चालू दायित्व देख लो, दोनों वर्ष का दिया हुआ है 6 लाख, 6 लाख। गैर चालू दायित्व के बाद दिया हुआ है चालू दायित्व, चालू दायित्व के अमाउंट दिया हुआ है क्वेश्चन में देखोगे, 18 का 6 लाख और 17 का 2 लाख, 6 लाख 2 लाख। दायित्व की मदें समाप्त हो गई, फिर संपत्ति दिया हुआ है अपने पास, इसका योग लगा देंगे। अठारह लाख, 6 और 6 12 लाख, 18-12 हो गए 30 लाख, कितना हो जाएगा ये 30 लाख, इसका योग लगा दिए 30 लाख। 12 लाख, 6 लाख, 18 लाख, 18 लाख और 2 लाख, 20 लाख। इसके बाद चलते हैं अपन संपत्ति में। दायित्व की मदों का लिख दिए, योग लगाने के बाद अब चलते हैं संपत्ति में। संपत्ति में क्या क्या है देखिए, गैर चालू संपत्ति दिया हुआ है पहले, तो गैर चालू संपत्ति, गैर चालू संपत्ति में दिया है देखो 18 में 21 लाख और दूसरे का दिया हुआ है 14 लाख। तो पहले 21 लाख, 14 लाख, फिर देखो उसी में दिया हुआ है आपका चालू संपत्ति दिया है, गैर चालू संपत्ति के बाद चालू संपत्ति, चालू संपत्ति में दिया हुआ है देखोगे 9 लाख और 6 लाख, कितना दिया है 9 लाख और 6 लाख। कुछ नहीं है, योग लगा देंगे, 21 और 9 30 लाख, 14 और 6 20 लाख।
अब हमको प्रतिशत निकालना है, इस चीज पे ध्यान दोगे। 18 का निकालना है हमको। सबसे पहले अन्य मदों को 18 लाख गुणित 100 बटे 30 लाख। क्या करोगे? 18 लाख गुणित 100 बटे 30 लाख करेंगे अपन, तो ये निकलेगा 60%। काट के देख लोगे उतना आएगा। कितना आएगा? 60% 18 का। फिर दूसरे का निकालोगे 6 लाख गुणित 100 बटे दायित्व का योग 30 लाख। मैं जो बोल रहा हूँ बात समझ में आ रहा है? जो मद है वो गुणित 100 बटे दायित्व का योग लेकर चल रहे हैं अपन, दायित्व का योग। तो 18 लाख गुणित 100 बटे 30 लाख, 6 लाख गुणित 100 बटे 30 लाख, इसका भी निकालोगे तो निकलेगा 20%। कितना निकलेगा ये? 20%। फिर 6 लाख गुणित 100 बटे 30 लाख, इसका भी निकलेगा 20%। कितना निकलेगा? 20%। फिर इधर 30 लाख गुणित 100 बटे 30 लाख, इसका भी निकाल लेना, योग का भी। 30 लाख गुणित 100 बटे 30 लाख, ये निकल जाएगा 100%। ठीक वैसे इसका 12 लाख गुणित 100 बटे 20 लाख, 12 लाख गुणित 100 बटे 20 लाख करोगे तो ये आएगा 60%। फिर 6 लाख गुणित 100 बटे 20 लाख, 6 लाख गुणित 100 बटे 20 लाख, तो ये आएगा 30%। कितना आएगा ये? 30%। फिर 20 लाख गुणित 100 बटे 20 लाख, 20 लाख गुणित 100 बटे 20 लाख करोगे तो ये आ जाएगा 2 लाख। 2 लाख गुणित 100 बटे 20 लाख, तो ये आएगा आपका 10%। कितना आएगा ये? 10%। और फिर लास्ट में करोगे 20 लाख गुणित 100 बटे 20 लाख, तो आएगा 100%। कैसे परसेंट निकालना है समझ में आ रहा है? फिर बच गया लास्ट में ये संपत्ति, तो 21 लाख गुणित 100 बटे 30 लाख, 21 लाख गुणित 100 बटे 30 लाख करोगे तो ये निकलेगा आपका 70%। कितना निकलेगा ये? 70%। फिर दूसरे का 90 लाख 9 लाख गुणित 100, 9 लाख गुणित 100 बटे 30 लाख, 9 लाख गुणित 100 बटे 30 लाख करेंगे तो ये निकलेगा 30%। कितना निकलेगा? 30%। इसका जोड़ देना लास्ट में, निकाल लोगे 100% आएगा। कैसे 100% आएगा? तो 30 लाख गुणित 100 बटे 30 लाख कर देंगे उसी से, ये हो जाएगा 100%। ठीक वैसे इसका 14 लाख गुणित 100 बटे 20 लाख, ये आएगा 70। कितना आएगा ये भी? 70। फिर 6 लाख गुणित 100 बटे 20 लाख, ये निकलेगा 30। और लास्ट में करोगे 20 लाख गुणित 100 बटे 20 लाख, हो जाएगा 100। तो जब इस प्रकार से परसेंट निकालते हैं अपन तो उसको बोलते हैं सम आकार का चिट्ठा। बात समझ आ गया? फिर से एक बार बोल रहा हूँ, मत वही रहेगा वैसे उतार लेना। चालू वर्ष गत वर्ष जो भी है लिख देना, वहां पे प्रतिशत चालू वर्ष गत वर्ष लिख देना। दायित्व पक्ष में जब प्रतिशत निकालेंगे तो दायित्व की जो भी मद है, जैसे कोष है तो कोष गुणित 100 बटे दायित्व का योग। फिर अगला है गैर चालू दायित्व है तो गैर चालू दायित्व गुणित 100 बटे दायित्व का योग। चालू दायित्व है तो चालू दायित्व गुणित 100 बटे दायित्व का योग। ठीक वैसे अगले वर्ष के लिए भी संपत्ति में जाएंगे तो संपत्ति जो भी है गुणित 100 बटे संपत्ति का योग। चल संपत्ति है तो चल संपत्ति गुणित 100 बटे संपत्ति का योग। ऐसा करेंगे हमारा परसेंट निकल जाएगा और सभी का 80% निकाल देंगे, हमारा ये काम खत्म हो जाएगा। ये हमारा सम आकार का चिट्ठा। इस प्रकार से इसका जितना क्वेश्चन दिया है प्रैक्टिस करना है, बनाना है। नियम याद में रहेगा तो पूरे क्वेश्चन आसानी से तैयार हो जाएंगे, कारण क्वेश्चन तो पूरा हमारा बुक से मिल जाता है, केवल सूत्र निकालकर परसेंट हमको वहां पर निकालना है। आगे बात समझ आना सबको? ठीक।